हेलो जी, नमस्कार आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है वो उनके लिए है, या तो जो बच्चे 6 से लेकर के 10th या 12th तक हैं, 5th से अबव हैं। अगर वो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो स्पेशली उनके लिए है, या उनके पेरेंट्स देख रहे हो। आपने देखा होगा बच्चे 5th से 12th तक टॉप करते हैं और वो फर्स्ट सेकंड थर्ड इन पोजीशनों पे आते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब बच्चा कंपटीशन में बैठता है, आपके आस पड़ोस भी देखना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ाई में हमेशा टॉप किया होगा, लेकिन जब वो कंपटीशन में बैठते हैं तो उस टाइम पे वो पिछड़ रहे होते हैं। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उनकी एज निकल जाती है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसका बेसिक रीज़न क्या है, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। इसका रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं होती 6 से 12 तक के बच्चों का। जैसे बेसिकली देखा जाए तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चा साथ के साथ कर सकता है, लेकिन वो करवाया नहीं जाता। कुछ आजकल मैंने देखा है कुछ स्कूलों में स्टार्ट किया है, लेकिन वहाँ पे भी बिल्कुल बेसिक होता है और वो वाला रीजनिंग वहाँ पे काम नहीं आती। दूसरा, एक इंग्लिश का वोकेबुलरी पोर्शन जिसमें इडियम एंड फ्रेजेस हैं और फ्रेजल वर्ब हैं, ये वाला चैप्टर छोड़ ही दिए जाते हैं बिल्कुल। ये मैंने नहीं देखा है कि किसी स्कूल के में करवाया जाता है। और भी हैं बहुत सारी चीज़ें जो स्कूल वाले उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देने की भी बात क्या, उनके सिलेबस में नहीं होती हैं, तो बच्चा वो करेगा कहाँ से। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि जैसे एलन है, आकाश है, जिनमें 9th से लेकर के 12th तक के बच्चों को आपके इसके साथ साथ में, सिलेबस के साथ साथ में एक्स्ट्रा पढ़ाई करवाई जाती है कि ताकि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवा सकें। तो वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए वो इसी पोर्शन को ज़्यादा करवाते हैं, और फिर वो बच्चे, जब आपका बच्चा वहाँ पहुँचेगा तो उनसे कॉम्पीट कभी कर ही नहीं पाएगा। तो चाहे वैसे हमने हमारे यहाँ ट्यूशन पे स्टार्ट कर दिया है, ये शायद अगले सैटरडे संडे से एक स्पेशल बैच इसका हम लगाने जा रहे हैं। लेकिन आप कहीं से भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप आउट ऑफ गुड़गांव या आउट ऑफ हरियाणा हो, कहीं से भी हो, आप हमसे नहीं कांटेक्ट कर सकते तो आप कमेंट कर लीजिए और हम आपको बताएंगे कि आपका बच्चा कहाँ से इन चीज़ों की प्रिपरेशन कर सकता है। अगर आपका बच्चा लेकिन आपको उसको डेली बेसिस पे उसका रेगुलरिटी बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो पता भी चल जाता है फिर रेगुलर नहीं रह पाते बच्चे। तो एक गाइड की जो बहुत ज़रूरत होती है, तो आप उसको इतना मोटिवेट कीजिए, या कोई भी अगर आपके पास व्यवस्था है तो किसी टीचर को अरेंज ऐसा करिए कि वहाँ पे ये चीज़ें बच्चे की हो जाएं साथ के साथ में। और भी बहुत सारी बातें जो मेरे मन में है, लेकिन आज मैं इतना ही कहूँगी कि बच्चे का ये वाला पोर्शन ज़रूर करवाइए, क्योंकि फिर आगे जाके बच्चा कर नहीं पाता है और हमेशा से वो टॉप रहा है तो उसके माइंड में ये है कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और जब वो जॉब नहीं हासिल कर पाता है और पेरेंट्स क्या वो जो उम्मीदें होती हैं उन पर नहीं खरा उतर पाता है, तो वो कई बार सुसाइड भी कर लेता है। तो हमें अपने बच्चे को इस गटर से भी बचाना है। थैंक यू वेरी मच। आगे फिर चर्चा